चीन से वापस लौटने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। इतवार के रोज उन्होंने ईरान को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर उसने जंग के खात्मे के लिए अमेरिका की ताजा अमन तजवीज को कबूल ना किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी हां, यह धमकी एक बार फिर से ईरान को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। चीन का उन्होंने दौरा किया, शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई और चीन के इस फौरन दौरे के बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंचते हैं, अमेरिका पहुंचने के बाद उन्हें फिर एक तरह से ईरान के साथ जंग की याद ताजा हो जाती है और ऐसे में वो ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है, इसलिए बेहतर यह है कि वो हरकत में जल्द आए, वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। यह दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि अब ईरान के पास जो समय है, जो वक्त है, वो बहुत तेजी से गुजर रहा है और अगर ईरान कोई फैसले पर नहीं पहुंचता है, ईरान अगर अमेरिका की बात नहीं मानता है, ईरान के सामने जो तजवीज रखी गई है, अगर ईरान उस तजवीज को नहीं मानता है तो फिर ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी और वो एक तरह से ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा, ईरान तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की धमकी एक बार फिर अमेरिका ने दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस तरह की धमकी दी है। और आपको याद होगा कि जब से 28 फरवरी से जब से इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे जंग में कहीं ना कहीं नफसियाती बयानबाजी भी एक तरह से देते रहे, या ये कहा जाए कि नफसियाती जंग भी वो कहीं ना कहीं लड़ते रहे। ईरान पर दबाव बनाने के लिए, ईरान पर एक तरह से डर पैदा करने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के कई बार बयान दे चुके हैं और शायद यही वजह, जो एक्सपर्ट्स हैं और माहिरीन हैं, वो ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर अब दरअसल कोई भरोसा नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जंग के दरमियान भी आप देखिए कि सुबह कुछ बयान देते थे, शाम में कुछ बयान देते थे, दोपहर में उनका कुछ बयान होता था और जो बयान आज दिया है कल उस बयान से वो पलट जाते थे। और इस तरह की धमकी इससे पहले भी वो ईरान को देते रहे। आपको बिल्कुल याद होगा जब उन्होंने कहा था कि पूरी की पूरी जो तारीख है ईरान के, वो एक तरह से खत्म कर दी जाएगी, पूरी जो ईरानी नस्ल है उसे एक तरह से नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, जो रिवायात हैं उन्हें एक तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह की बयानबाजी ईरान को तबाह करने की, ईरान को नेस्त नाबूद करने की इससे पहले भी बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप करते रहे और शायद यही वजह कि अब उनकी बातों में इतना वजन नहीं रह गया है। अमेरिकी सदर, अमेरिका जो दुनिया में दरअसल सुपर पावर कहलाता था, जिसका एक दबदबा हुआ करता था, पूरी दुनिया जिसे डरा करती थी और मशरिक़ वस्ता के मुल्क उसकी दरअसल सिक्योरिटी में रहा करते थे, आज उस अमेरिका की, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी के चलते कोई हैसियत नहीं रह गई है। डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ बयान देंगे, 2 घंटे के बाद उनका बयान पलट जाएगा, आने वाले 2-3 दिनों के बाद फिर उनका कुछ इसी तरह का बयान आएगा। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं, इस बयानबाजी की दरअसल अब कोई हैसियत नहीं रह गई है। और डोनाल्ड ट्रंप आप देखिए कि एक बार फिर उन्होंने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा है कि ईरान के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है, इसके लिए बेहतर यह है कि वो हरकत में जल्द आए, वरना उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने ईरान को यह धमकी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात करने के बाद दी है और दोनों लीडरों के बीच ईरान जंग पर बातचीत हुई है। और आपको याद होगा कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर मुश्तरका हमले के बाद यह तनाज़ा शुरू हुआ था। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान गुफ्तगू ऐसे मौके पर हुई है जब इत्तलात हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। नेतन्याहू ने इससे कबल कहा था कि वो ट्रंप से उनके हालिया दौरे चीन पर भी बात करेंगे, ताहम ईरान का मामला इन मुज़ाकरात में मरकजी हैसियत रखेगा। तो क्या एक बार फिर से जंग छिड़ेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है इसे बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है और जब तक ये जंग एक तरह से चलती रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी भी, उनका सिलसिला भी एक तरह से चलता रहेगा।
क्या महज इसे बयानबाजी समझा जाए या फिर आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर से गोलों की, मिसाइल्स की, ड्रोन्स की घनगरज जो है वो एक बार फिर से सुनाई देगी? क्या एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जंग छिड़ जाएगी? आने वाले दिनों में यह देखना बहुत अहम होगा। क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप जो बयान उन्होंने दिया है इसका असर मशरिक़ वस्ता पर देखने को मिलेगा? ईरान पर क्या वाकई में फिर से हमले होंगे? ये आने वाले कुछ दिनों में यह देखना बहुत अहम होगा।